Hello बच्चों, let's read the question. The question is a solid cubical block of mass m and side A slides down a rough inclined plane of inclination theta with a constant speed. Speed constant है, ठीक है. इसका मतलब जो net force होगा वो zero होगा. Calculate the torque of the normal force acting on the block about its center and the perpendicular distance x from center of mass at which it is acting. ठीक है, तो हमें टॉर्क निकालना है नॉर्मल फोर्स की वजह से एट द सेंटर ऑफ दिस ब्लॉक. तो देखिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट जो रहेगा इसको सॉल्व करने का वो क्या रहेगा. एक तो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है. एक तो ट्रांसलेशनल होता है, एक रोटेशनल होता है. ट्रांसलेशनल में तो क्या होता है, जो फोर्स होता है एफ नेट वो जीरो होता है, और जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो टाउ नेट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है. तो यहाँ पर हमसे बात की जा रही है कि जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, मतलब एफ नेट जो होगा वो मेरा क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई डायरेक्शन में. और टाउ नेट फिर हम निकालेंगे इस किसी पॉइंट के अबाउट. उस टाउ नेट को भी हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो डायग्राम देखिए, ये सपोज मैंने मान लिया मेरे पास इंक्लाइनेशन प्लेन है. ठीक है, ये एंगल जो है इंक्लाइंड एंगल वो थीटा है, और यहाँ पर कोई क्यूबिकल ये रखा है. ठीक है, ये क्या है, सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड जो है वो ए है. ठीक है, तो यहाँ से इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ. इसके वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो एम जी कॉस थीटा आएगा और एक एम जी साइन थीटा आएगा. तो ये वाला हो जाता है एम जी साइन थीटा और ये वाला हो जाता है एम जी कॉस थीटा. अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से. ठीक है, वेलोसिटी हमने मान ली है कि v एक्सेलरेशन से या v वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आ रहा है. तो एक तो इस पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में. और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ये पूरी a है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी. ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो a/2 हो जाएगी डिस्टेंस. इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रहा है. और इस a से दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन सपोज यहाँ पर लगा है, तो नॉर्मल रिएक्शन और इसके बीच की डिस्टेंस, एक सेकेंड देखिए, जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन मैंने माना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो हमारा लग रहा है दैट इज इन सपोज हेयर. ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ यहाँ पर ए जो हमने लिया है इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी नॉर्मल रिएक्शन से डिस्टेंस जो है ये वाली, ये हमने मान लिया ये है एक्स. तो ये अब हमारा क्या हो गया है, डायग्राम बन गया है. तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम लगाएंगे. रोटेशनल इक्विलिब्रियम में देखिए, या फिर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगा लेती हूँ सबसे पहले. जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाऊंगी तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. एक्सेलरेशन जीरो है मतलब एफ नेट भी क्या होगा, जीरो होगा. तो सबसे पहले तो देखिए एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो एफ है फ्रिक्शन फोर्स वो बैलेंस हो रहा है एम जी साइन थीटा से. और जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें नॉर्मल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो रहा है एम जी कॉस थीटा से. तो दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन से मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो एम जी साइन थीटा है इंटू a/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x है. तो यहाँ से x की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2 tan थीटा के बराबर. अब मैं टॉर्क की बात करती हूँ, तो देखिए टॉर्क जो होगा वो इसके वेट की वजह से तो जीरो होगा, क्योंकि इसका वेट जो है वो हम, क्योंकि हम ए पॉइंट के अराउंड अबाउट निकाल रहे हैं. ठीक है, अबाउट पॉइंट ए. ठीक है, और इसका जो वेट है वो भी इसी पॉइंट के अबाउट लग रहा है. तो इस पर टॉर्क जो हो जाएगा वेट की वजह से वो तो हो जाएगा जीरो. अब हमारे पास बचे दो फोर्स, एक तो फ्रिक्शन फोर्स बचा है, एक नॉर्मल रिएक्शन बचा है. तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो कितना हो जाएगा, फोर्स लग रहा है एफ, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, a/2, ये हो गया. और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी x. और हम जानते हैं कि दोनों की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो एक दूसरे के अपोजिट आएगी, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से. जब हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं फोर्स की डायरेक्शन में, तो जो थंब होता है वो दिखाता है टॉर्क की डायरेक्शन को. तो एक तो आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये वाला जो आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है. तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब एफ a/2 जो हो जाएगा मेरा,
वो किसके बराबर हो जाएगा, एन एक्स के बराबर हो जाएगा। और वैसे भी हमें पता है कि जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो टाउ नेट जो होता है 0 के बराबर आता है, तो एफ ए बाई टू माइनस एन एक्स 0 के बराबर आ जाएगा, तो एफ ए बाई टू बराबर एन एक्स हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, ये इसके बराबर आ गया है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो टाउ एन जो मेरे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, यहाँ से अगर मैं टाउ बिकॉज ऑफ एन निकालूं, ठीक है, अबाउट, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हमसे पूछ रखा है टाउ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, एन एक्स के बराबर था, तो एन इंटू एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। वो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए टेन थीटा बाय टू, और एन की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, एम जी कॉस थीटा है। तो टाउ एन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा इंटू ए बाय टू टेन थीटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एम जी ए साइन थीटा अपॉन टू। ये मेरे पास आ गया है टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क लगेगा हमारे पास वो आ गया है इतना, और यही हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।